हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोड.जेएस के अंदर मैंने आपको सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में बताया था ना। तो सर्वर साइड रेंडरिंग भी आपने सीख ली है, कैसे उसके अंदर डेटा भेजते हैं, कैसे डेटा को पोस्ट करते हैं फॉर्म के थ्रू। ये सब तो आपको आता ही होगा। खैर ये तो कॉमन चीज है जो कि आप HTML/JS में करके आए हो। तो आज की जो वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को बैकएंड डेवलपर कहना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक आना जरूरी है। और आज का जो टॉपिक है वो है सॉकेट्स, वेब सॉकेट्स। ठीक है, अब वेब सॉकेट की जरूरत क्यों पड़ी है, कहाँ पे उसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी जो वेब सॉकेट सोल्व करता है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिएगा इस बिना किसी देरी के सॉकेट को सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम सॉकेट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉकेट्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी आपके लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया है। बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सिर्फ नोड मॉड्यूल्स हैं और एक हमारा server.js। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं हटाने वाला हूँ, कंप्लीटली हटाने वाला हूँ, क्योंकि हम DB से यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। कोई भी कनेक्शन DB से नहीं होगा और किसी मॉडल वगैरह से कोई कनेक्शन यहाँ पर हम नहीं रखने वाले। किसी भी टाइप की चीज़ को हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करने वाले। यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि मेरे को व्यू इंजन की अभी करंटली ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं हटा देता हूँ। मेरे को एक होम पेज की भी यहाँ पर करंटली ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको भी हटा लो। और यहाँ पर ग्लोबल एरर हैंडलर को भी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी करंटली, क्योंकि मैं आपको सॉकेट सिखा रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीट। एक सॉकेट की डेफिनेशन हम देखेंगे, सॉकेट के बारे में देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करा जाए आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी, तो अब बारी आती है हमारी सॉकेट की। तो सबसे पहले मैं आपको सॉकेट के बारे में बता देता हूँ। देखो सिंपल सा हमारा छोटा सा हमारा सर्वर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये बेसिक सर्वर है, इसके अंदर कोई API नहीं है अभी करंटली, कुछ भी नहीं है ना। तो जो हमने अभी सीखी है ना HTTPS रिक्वेस्ट के साथ, वो हमारी REST APIs थी। क्या थी हमारी? REST APIs। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चलते हैं। और अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारा एक सर्वर है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सर्वर है और हम एक यहाँ पर क्लाइंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट, REQ। ठीक है, और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर हमारे पास क्या भेजता है? एक रेस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, अब ये हमारा जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो APIs है, ये हमारी कहलाती है REST APIs। ठीक है, REST APIs। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अब बारी आती है हमारी कुछ ऐसे कनेक्शन की जो बना रहे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा क्लाइंट है। अगर आप इसको एक तरीके से देखोगे तो ये वन साइडेड है। ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, और अब क्या करता है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तभी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या? तभी उसको क्या मिलेगा? रेस्पॉन्स मिलेगा। अब अगर रिक्वेस्ट ही नहीं होगी तो रेस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। मतलब कि एक यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर वन वे है, वन वे कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ, कि भाई क्लाइंट अगर कुछ पूछना चाहता है तो ही पूछ सकता है, सर्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकता। ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, सर्वर अपनी तरफ से क्लाइंट को बता ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वर को पता ही नहीं है ना कौन क्लाइंट है, कितने क्लाइंट है, कौन कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता करंटली सर्वर को। ठीक है, तो जब सर्वर रिक्वेस्ट करेगा उसी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स आएगा और वहीं पर कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। हाँ जी, वहीं पर कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। अगर दोबारा से कुछ पूछना चाह रहा है, दोबारा एक रिक्वेस्ट आएगी और फिर हमारी क्लोज कर दी जाएगी। सर्वर खुद से कुछ नहीं भेज सकता। तो अभी तक हम ये कनेक्शन यूज कर रहे थे, है ना। और ये काफी अच्छा है, काफी अच्छा आर्किटेक्चर है इसका। अब आपको पता है कितना अच्छा, हमने कितने सारे प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी बना लिए। मतलब कि पर्टिकुलर अच्छे से नहीं बनाए, लेकिन कितनी सारी चीजें हमने इसी से सोल्व कर ली। सारी ऑथेंटिकेशन हो गई हमारी। ठीक है, डेटाबेस में सेव करना हो गया डेटा, सारा का सारा API से कर लिया हमने ना। अब सॉकेट की जरूरत कहाँ पड़ती है ये देख लेते हैं एक बार, है ना। अब मान लो फेसबुक यूज करी आपने, करी होगी। इंस्टाग्राम तो आपका फेवरेट हो सकता है। ट्विटर भी आपने यूज करा होगा। तो इनका क्या, एक सर्वर है इनका ना, यहाँ पर एक सर्वर है। ठीक है, और एक ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, इंस्टाग्राम मान लो, फेसबुक मान लो, कुछ भी मान लेना। आपने एक पोस्ट कर दी। क्या करी आपने? एक पोस्ट करी। ठीक है, और उसके अंदर आपने कुछ फोटो वगैरह डाल दी और उसके अंदर एक लाइक का बटन होता है ना, लाइक का। ठीक है, आपने एक पोस्ट कर दी। वो पोस्ट कहाँ से आके सेव हुई है? वो सर्वर पे सेव हुई है ना, उस सर्वर पे सेव हुई है। और आप ऑनलाइन हो करंटली, आप क्या हो? ऑनलाइन हो, ऑनलाइन। ठीक है, करंटली आप ऑनलाइन हो, ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। और जो आपने यहाँ पे पोस्ट करी है वो सर्वर के DB में सेव हो गई एक पोस्ट। आपका फ्रेंड आया, आपके फ्रेंड ने आपकी पोस्ट को देखा और उसको लाइक कर दिया। क्या कर दिया? लाइक कर दिया। तो जैसे इसने लाइक किया, जैसे ही इसने लाइक किया तो क्या हुआ आपके हिसाब से? क्या हुआ होगा बताओ आप? वो लाइक भी इसके डेटाबेस में जाके सेव हुआ होगा कि भी किसने लाइक किया है ना, हुआ होगा ना सेव।
अब आप ऑनलाइन थे, तुरंत उसी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आया कि भाई एक आपके फ्रेंड ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है। आपके पास नोटिफिकेशन आया ना, उसी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आया वो बनके कि आपके फ्रेंड ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, और कौन से फ्रेंड ने किया वो नाम भी आया, सब कुछ आया उसका। तो अब आप देखो, एक चीज नोटिस करो आप कि वो कैसे हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ। भाई उसने तो रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट जब करी रिस्पॉन्स उसी के पास आना चाहिए, उसको मिल गया, यहाँ लाइक हो गई। लेकिन सर्वर ने आपके पास भी एक मैसेज भेज दिया कि भाई लाइक करा है, तो मतलब सर्वर भी कुछ अपनी तरफ से भेज सकता है। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो क्लाइंट है ना, ब्राउजर या ऐप है, वो बार बार इससे पूछ दिया भाई कुछ अपडेट हुआ है नहीं, किसी ने कुछ लाइक कराया नहीं, किसी ने कुछ कमेंट कराया नहीं, किसी ने कुछ पोस्ट कराया नहीं, किसी ने कुछ भी कराया नहीं करा, किसी ने कुछ मैसेज कराया नहीं। तो ये बार बार रिक्वेस्ट आप करोगे तो इसको कहेंगे पोलिंग। क्या कहेंगे? पोलिंग, ठीक है, पोलिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, Ctrl+Z करता हूँ एक बार। इसको कहेंगे हम पोलिंग, ठीक है। पोलिंग किसको कहेंगे? जब हम बार रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो पोलिंग है ना, ये सही नहीं है, ये ओवरकिल करती है। क्या करती है? ओवरकिल कर देगी हमारे सर्वर को। इतनी सारी रिक्वेस्ट होंगी जैसे कि बार बार, तो हमारा सर्वर पागल हो जाएगा कि इतनी सारी रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करूं। और अगर कुछ भी नहीं हो तो उसको एम्प्टी रिस्पॉन्स सेंड करना होगा ना, तो वेस्टेज है वो पोलिंग क्या है? वेस्टेज है। तो पोलिंग आपको नहीं करनी चाहिए। मेनली देखो, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। जब छोटा मोटा काम करना हो आपको, तो पोलिंग आप कर सकते हो। लेकिन जब आपके इतने सारे क्लाइंट्स हो, जैसे कि मिलियंस ऑफ यूजर हैं इंस्टाग्राम के, और वहां पर हर मिनट में वो मैसेज की एक रिक्वेस्ट भेजा कि भाई चेक कर कोई मैसेज आया नहीं, चेक कर कोई पोस्ट हुई है नहीं, चेक कर कोई कुछ हुआ नहीं, तो वहां पर ना बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा सर्वर पे लोड। तो वो गड़बड़ है, गलत बात है ना। तो इससे अच्छा हम एक कनेक्शन बना के रखें। क्या? इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बना लेते हैं। जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे के सारे सर्वर के साथ एक कनेक्शन बना लेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। क्या? आपस में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, कनेक्शन कंप्लीटली बन चुका है। सर्वर भी हमारे पास कुछ भी भेज सकता है और हम भी सर्वर के पास कुछ भी भेज सकते हैं। तो वेब सॉकेट का इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। अब HTTP हमारा नहीं रहा, ठीक है। HTTP हम यूज करे थे, अब हम यूज करेंगे वेब सॉकेट, ठीक है। वेब सॉकेट। अब HTTP क्या है? HTTP एक प्रोटोकॉल है और वेब सॉकेट भी एक प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सबसे पहले आप एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो। हाँ जी, एक HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे, HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे, और यहां पर आप सर्वर को बोलोगे कि हमारे कनेक्शन को अपग्रेड कर दे। अपग्रेड, और अपग्रेड किस में कर दे? WS में कर दे, ठीक है। अपग्रेड टू WS, ठीक है। तो यहां पर आपने एक क्लाइंट ने क्या भेजी? एक यहां पर रिक्वेस्ट भेजी कि हमारे कनेक्शन को अपग्रेड कर दे WS में। तो सर्वर क्या करेगा? उसको अपग्रेड कर देगा और दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। यहां पर ये एक मैसेज भेज देगा सर्वर कि भाई ओके कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड, ओके, ठीक है भाई, तुम अपग्रेड कर दिए गए, ठीक है। अब यहां पर ये भेजने के बाद अब दोनों के दोनों फ्री हैं। अब दोनों के दोनों क्लाइंट जब चाहे जब उसके पास मैसेज भेज सकता है और सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। नहीं, क्लाइंट ने भेजा है तो अगर सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा तो उस पर जो प्रोसेस करनी होगी कर लेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हाँ, चाहे तो कर सकता है रिस्पॉन्स, ठीक है, चाहे तो। अब ऐसा नहीं है कि भी सर्वर को उसी टाइम रिस्पॉन्स करना है, भी बाद में प्रोसेसिंग करके बाद में रिस्पॉन्स करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लाइंट चाहे और मैसेज भेजे, फिर क्लाइंट चाहे और मैसेज भेजे, ठीक है। अब मान लो क्लाइंट ने बहुत मैसेज भेज लिए, किसी ने सर्वर को अगर मैसेज भेजा तो सर्वर किसी भी टाइम किसी भी टाइप का मैसेज क्लाइंट के पास भेज सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम मैसेज भेजे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। अब सर्वर भी उसको मैसेज भेज सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर कनेक्शन बन गया है, कंप्लीट कनेक्शन। अब दोनों के दोनों आपस में किसी भी टाइम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। अब पहले में क्या होता था? HTTP में हम रिक्वेस्ट करते थे, रिस्पॉन्स होता था, रिक्वेस्ट करते थे, रिस्पॉन्स होता था। इसमें क्या है? एक हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना दे, हमारा जो बॉन्ड है ना वो ऐसा हो जाना चाहिए कि मैं तेरे से कुछ भी ना पूछूं, ठीक है, फिर भी तू मेरे को जवाब दे सके, समझे। तो अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है कि सर्वर जब चाहे जब पर्टिकुलर क्लाइंट को, ऐसा नहीं है सभी को है, चाहे तो सभी को या पर्टिकुलर क्लाइंट को या फिर ग्रुप ऑफ क्लाइंट को पर्टिकुलर मैसेज भेज सकता है, एक डेटा भेज सकता है, ठीक है, कंप्लीटली सर्वर के हाथ में है। तो ये कनेक्ट कैसे होते हैं? हम एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं अपग्रेड की, इसकी अपग्रेड की, एक अपग्रेड का हेडर होता है उसके अंदर, ठीक है। बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे क्या है सब कुछ। और जब आपका काम हो जाता है यहाँ पर आप लीव भी कर सकते हो, आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो कि भाई अब ना तो मैं सर्वर के पास भेज सकता हूँ और ना सर्वर मेरे पास भेज सकता है। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है,
अभी कंफ्यूजन ये होती है, बहुतों को होती है, सबको नहीं होती। कंफ्यूजन ये होती है कि जैसे आपने यहाँ पर ये एक HTTP सर्वर बनाया है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आपको सॉकेट का इंप्लीमेंटेशन करवा दूं तो क्या आपकी एपीआई जो आपने बना रखी थी वो काम करेंगी? एक बार आप इसका जवाब मेरे को कमेंट में देना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये काम करेंगी या नहीं करेंगी। जल्दी जाओ कमेंट में मेरे को बताओ कि क्या ये एपीआईज जो मैंने ऑलरेडी HTTP पर बना रखी है क्या ये काम करेंगी? अभी तो इसके अंदर कोई नहीं है। मान लो हमारा कोई प्रोजेक्ट है जो पूरा का पूरा ब्लॉग प्रोजेक्ट हमने बना रखा है एपीआई बेस्ड, और उसके अंदर मैंने सॉकेट की इंप्लीमेंटेशन कर दी, तो क्या एपीआई रिक्वेस्ट काम करेंगी? जरूर कमेंट करके बताओ। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, हाँ जी, आपका कनेक्शन अपग्रेड होगा, ठीक है, अपग्रेड होगा। और अपग्रेड का मतलब समझते हो ना आप क्या है, कि पुरानी चीजें एज इट इज है, नई चीजें जुड़ जाएंगी। एपीआई की रिक्वेस्ट जब चाहे जब आप कर लो, लेकिन आप सर्वर से डायरेक्टली भी कनेक्टेड हो, और जब चाहे जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी ले सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली भी कनेक्टेड और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी ले सकते हो। डन, समझ आ गया? बस अब यही है। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉकेट की, है ना। चलो ये सारा काम हम वेब सॉकेट के थ्रू करेंगे। अब देखो वेब सॉकेट एक तरीके से कंप्लीट, जैसे मैं आपको बताऊं एक तरीके से वेब सॉकेट और सॉकेट में फर्क क्या है। सिंपल, तो वेब सॉकेट और सॉकेट जनरली एक ही टर्म कह देते हैं कभी कभी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने फर्स्ट एक सर्वर बनाया था यहाँ पर अपना, इसके अंदर अगर मैं स्क्रॉल करूं, एक सेकेंड, कहाँ गया, HTTP सर्वर ये रहा, है ना। इसके अंदर हमने एक HTTP सर्वर बनाया था अपना नॉर्मल, हमने एक्सप्रेस का यूज नहीं करा था, ठीक है, एक HTTP सर्वर बनाया था नॉर्मल, है ना। तो इसी तरीके से वेब सॉकेट होते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लेके चलूँ आपको वेब सॉकेट्स पे, वेब सॉकेट्स यहाँ पर लेके चलूँ, तो वेब सॉकेट इज अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोवाइडिंग साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन चैनल ओवर ए सिंगल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP पे देता। TCP के बारे में आपने पढ़ा ही होगा नेटवर्किंग में, होप आपने पढ़ा होगा, बाकी क्या कह सकते हैं ना। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, वेब सॉकेट एपीआई के बारे में, मतलब कि हमारा ना कनेक्शन बना के रख देता है, अच्छे से हमारा कनेक्शन बन जाता है, एक बहुत प्यारा सा, ठीक है, और अब हम आपस में बातें कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर वेब सॉकेट है ना, किस तरीके से HTTP सर्वर, जैसे हमको एक सिंपल HTTP सर्वर बनाना था, तो हम एक HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देते और उसको बना लेते थे, है ना। लेकिन एक्सप्रेस ने हमारा काम इजी कर दिया। एक्सप्रेस ने क्या किया, उस काम को बहुत ईजी कर दिया, हम उसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही वेब सॉकेट है कोर, ठीक है, और हम जो यूज करने वाले हैं लाइब्रेरी वो है socket.io। देखो अभी लेके चलता हूं आपको socket.io। ये जो वेबसाइट है, ये जो लाइब्रेरी है socket.io, ये हमारी काम वही करती है इंटरनली। ये एक बनाती है वेब सॉकेट का ही काम करती है इंटरनली, वेब सॉकेट ही बनता है, लेकिन हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। जैसे कि हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं HTTP सर्वर बनाने के लिए, ऐसे ही हम socket.io का यूज करते हैं वेब सॉकेट के सर्वर को बनाने के लिए, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, ऊपर लाइब्रेरी है, जो कि हमारे काम को इजी बना देगी, बहुत ही ज्यादा इजी बना देगी। लेकिन socket.io बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ जी, बहुत ही कम वीडियोस में आपको बताते हैं, डायरेक्ट आपको socket.io इंस्टॉल करवाएंगे, npmi socket.io, और आपको यूज करना स्टार्ट करवा देंगे। आपको बताएंगे नहीं ये काम हो कैसे रहा है, ये चल क्या रहा है चक्कर, है ना। अभी मैं आपको ना बहुत अच्छे डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है रियलिटी में, बैकएंड में जब आप कनेक्ट करते हो तो सॉकेट का क्या मतलब है और IO का क्या मतलब है, ये सभी बताऊंगा आपको। तो अभी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि परफॉर्मेंट है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी। मोस्ट केसेस में ये एक वेब सॉकेट कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, लेकिन अगर वेब सॉकेट कनेक्शन कहीं पर नहीं बन पाता है ना, तो ये वहां पर भी काम अच्छे से करेगी। कैसे करेगी, ये रिलायबल है। कैसे कि भाई अगर वेब सॉकेट कनेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, तो ये फॉल बैक हो जाएगी HTTP पे, भाई लॉन्ग पोलिंग स्टार्ट कर देगी ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर कनेक्शन लॉस्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली रीट्राई भी करेगी रिकनेक्ट करने का, ठीक है। तो ये काफी अच्छी है socket.io, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने आपको बताया कि इंटरनली वेब सॉकेट ही यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि HTTP सर्वर हम बनाते थे, उसी का हमने अपग्रेडेड वर्जन क्या किया, Express.js लिया। इंटरनली HTTP सर्वर बनता है, बस Express.js हमको इजीनेस प्रोवाइड करता है और कुछ इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है हमारे कोड को इजी बनाने के लिए और स्ट्रक्चर वाइज बनाने के लिए। ऐसे ही वेब सॉकेट है, ठीक है। वेब सॉकेट आप चाहो तो वेब सॉकेट से भी बना सकते हो सब कुछ, लेकिन socket.io क्या है, socket.io एक लाइब्रेरी है जो कि इंटरनली वेब सॉकेट का ही यूज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये काम होता कैसे है, क्यों होता है, मतलब कि थोड़ी सी डिटेल जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया REST APIs, फिर बताया मैंने वेब सॉकेट। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो क्लाइंट साइड है ना, यहाँ पर दो साइड होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर में हम सर्वर बनाते हैं, ठीक है, पहले सर्वर बनाते हैं यहाँ पर IO, ठीक है, और सॉकेट। यहाँ पर दो चीज होती है, IO और सॉकेट।
और क्लाइंट में सिर्फ एक ही होता है सॉकेट, ठीक है, सॉकेट होता है। अब आईओ क्या है, आईओ बताता हूँ आपको क्या है। आईओ है एक तरीके से पूरा का पूरा सेक्शन मान लो जहां पर पर्टिकुलर सॉकेट कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक पूरा का पूरा एरिया जहां पर सॉकेट होते हैं। सॉकेट को आप कैसे वो करोगे आइडेंटिफाई, एक इस तरीके से मैं बना लूं अगर ये, तो ये एक प्लग का साइन होता है, प्लग एक होता है ना सॉकेट, हम 3 पिन सॉकेट वो हम सॉकेट लगाते हैं चार्जर पॉइंट में, तो जो हम सॉकेट में वो लगाते हैं तो वो कनेक्शन बन जाता है, एक बटन दबाते ही ना, और वो कनेक्शन किसकी बिजली का है, फोन हमारा चार्ज हो जाएगा, जो भी हमको चार्ज करना वो हो जाएगा, कनेक्शन बन जाता है ना। सॉकेट वर्ड उसी से आया है मान के चलो। तो क्लाइंट के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉकेट होगा, सर्वर के अंदर हमारी दो चीजें होंगी, आईओ और सॉकेट, ठीक है। अब क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, सर्वर से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो जो सॉकेट होगा ना उसकी एक आईडी बनेगी, क्या बनेगी, एक इसकी आईडी जनरेट होगी यहीं पर, ठीक है, यहीं पर इसकी एक आईडी जनरेट होगी और वो कनेक्ट हो जाएगी। और जैसे वो कनेक्ट होगी सर्वर में आईओ के अंदर एक सॉकेट बन जाएगा यहाँ पर, और उसकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो एक और क्लाइंट कनेक्ट हो गया है ना, C2 क्लाइंट है वो भी कनेक्ट हो गया, तो उसकी भी एक सॉकेट बना है, सॉकेट और उसकी एक आईडी बनी है, तो यहाँ पर एक आईओ क्या है, ये आईओ है, ये पूरा आईओ है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी एक और सॉकेट बनके तैयार हो जाएगा, ये लो इसकी आईडी सेकंड वाले की यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आईओ का मतलब क्या है, आईओ का मतलब है सारे के सारे सॉकेट्स, सॉकेट का मतलब है पर्टिकुलर सॉकेट, समझे, सॉकेट का मतलब है पर्टिकुलर सॉकेट और आईओ का मतलब है सारे के सारे सॉकेट। अब यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट आता है, देखो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये शायद आपको कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं इसकी डिटेल बताऊंगा आगे, हो सकता है आपको ये समझ भी ना आए जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कि ये जो सॉकेट है ना, ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसका कॉन्टेक्स्ट होगा करंट कनेक्टेड सॉकेट, जिसने रिक्वेस्ट करी होगी, ठीक है। शायद ये लाइन आपको ना समझ आए, आ जाएगी समझ। आईओ का कॉन्टेक्स्ट होगा, आईओ भी एक वेरिएबल होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट होगा सारे के सारे सॉकेट, ठीक है। ये किसको रेफर करेगा, सारे के सारे सॉकेट्स को रेफर करेगा, और जो सॉकेट वेरिएबल होगा ये रेफर करेगा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक सॉकेट को, ठीक है। और कौन से सॉकेट को, जिस सॉकेट से रिक्वेस्ट आई होगी उसी की आईडी सॉकेट के अंदर सेव होगी, ठीक है, पर्टिकुलर उसी से। मान लो इस क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट करी है तो इस सॉकेट वेरिएबल में यही क्लाइंट होगा, अगर मान लो इस क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट करी है तो इस सॉकेट वेरिएबल में ये वाला सॉकेट होगा। और ये आप मैच कर सकते हो अपनी एपीआई पे, एपीआई जो हमारी थी ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स REQ तो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था, ठीक है, उसकी डिटेल रिक्वेस्ट में सेव होती थी, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर क्या सेव होती थी, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था, जिस क्लाइंट ने जो डेटा भेजा था उसकी पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल में सारी डिटेल सेव होती थी। हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके डेटा निकालते थे, है ना। तो ऐसे ही है ये भी, जो सॉकेट है उसको आप रिक्वेस्ट मान सकते हो, REQ, ठीक है, मतलब कि जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है उसी का कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर सेव होता है, उसी का सॉकेट। और जब भी आप सारे सॉकेटों के बारे में जानना चाहो, बात करना चाहो, तो आप आईओ के बारे में बात कर सकते हो, आईओ से काम ले सकते हो, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर ना कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आईओ के अंदर भी सॉकेट के अंदर भी सेम फंक्शन होंगे सभी के अंदर, ठीक है। एक होगा टू, एक होगा यहाँ पे एमिट, और एक होगा ब्रॉडकास्ट BROAD ब्रॉडकास्ट, और एक होगा यहाँ पे ज्वाइन, और एक होगा लीव, और ये मेनली ये है, ठीक है, मेनली ये है जो कि आप मोस्टली यूज करने वाले हो, बाकी धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे जो भी हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। अभी मेनली ये है हमारे पास। अब टू का मतलब है, भी हम लगाएंगे सॉकेट डॉट टू का मतलब है पर्टिकुलर किसी एक सॉकेट के पास अगर हमें मैसेज भेजना हो तो वो, ठीक है। एमिट का मतलब है कोई एक मैसेज एमिट कर दो, भेज दो, ठीक है, भेज दो। अगर आप सॉकेट के बाद डॉट एमिट लगा दोगे, यहाँ पे लगा दोगे डॉट एमिट, ठीक है। ये जो एमिट फंक्शन है दो चीजें लेता है, एक तो इवेंट का नाम, तो इस एमिट फंक्शन के अंदर पहला हमारा होगा इवेंट का नेम, इवेंट नेम, ठीक है। हाँ, एक और भी होता है ऑन, ठीक है, डॉट ऑन, ये भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम भी नहीं होगा, ठीक है। एमिट का मतलब है इवेंट नेम, ठीक है, और इवेंट के बाद पेलोड, पेलोड कह सकते हो आप, पेलोड इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या भेजना है, ठीक है, क्या भेजना है, डेटा, वो डेटा चाहिएगा यहाँ पर आपको, क्या भेजना है वो डेटा चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा, पेलोड मतलब कि डेटा, ठीक है। एक ये इवेंट चलेगा और इस इवेंट पे डेटा क्या है, ये डेटा होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली उसी टाइम ये भेज दिया जाएगा। एमिट मतलब भेज दो, ठीक है। सॉकेट डॉट एमिट मतलब है कि सॉकेट, मैंने आपको कहा था पर्टिकुलर क्लाइंट, पर्टिकुलर एक क्लाइंट, और उस क्लाइंट के पास इस इवेंट के नाम से एक इवेंट जाएगा और डेटा जाएगा, ठीक है, इस इवेंट के नाम से एक इवेंट जाएगा और डेटा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एमिट का मतलब। टू का मतलब है कि इसके अंदर हम आईडी देंगे, पर्टिकुलर दूसरी सॉकेट की आईडी, किसी भी मान लो मेरे को इस सॉकेट के पास कुछ भेजना है, तो यहाँ पर आएगा टू और इस सॉकेट की आईडी, और उसके बाद डॉट एमिट। अब क्या होगा, अब ये जो डॉट एमिट है ये इसके पास पर्टिकुलर दूसरे सॉकेट के पास भेजेगा इस इवेंट को, जो भी मैं यहाँ पे लगाना चाहूंगा, मान लो इवेंट EVN
EN2 रख दिया मैंने इस इवेंट का नाम। डेटा मैंने भेज दिया भाई हाई, सिंपल एक हाई एक स्ट्रिंग भेज दी h socket.2 लगाइए। ये जो 2 लगा रहा हूं मैं socket.2 का मतलब है कि भाई इस सॉकेट से इस सॉकेट के पास ये इवेंट एमिट कर दिया जाएगा ENVVN2 नाम का। ठीक है, एमिट मतलब कि एमिट वर्ड से समझ जाना, भेज दिया जाएगा। ठीक है, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। एमिट का मतलब समझ लो भेजना। ठीक है, भेज दिया जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब है जब आप आईओ पे ब्रॉडकास्ट लगाओगे ना, तो जितने भी क्लाइंट होंगे, जितने भी सॉकेट कनेक्टेड होंगे, सभी के पास वो मैसेज चला जाएगा जो भी आप भेजना चाहोगे, ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट में फिर यही इवेंट नेम और ये वगैरह ये सभी चीज आ जाएंगी। ज्वाइन का मतलब है मान लो आपने एक रूम बनाया है। ठीक है, मान लो जब भी आप डॉट ज्वाइन लगाओगे ना, डॉट ज्वाइन सॉकेट के ऊपर, तो पर्टिकुलर क्लाइंट, ये जो जिस भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है और उस पे आपने ज्वाइन लगाया है, तो वो अगर आप इसके अंदर कुछ भी वर्ड लिखते हो, तो मान लो आपने हेलो भी लिख दिया ना, तो एक हेलो नाम का रूम क्रिएट हो जाएगा अगर नहीं है तो। ठीक है, और अगर है तो इस नाम का रूम, तो इस क्लाइंट को इस रूम के अंदर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं मान लो एक हेलो नाम का रूम बनाता हूँ, ये मान लो हेलो नाम का रूम है हेलो, और जैसे ही मैं इस क्लाइंट के ऊपर हेलो ज्वाइन हेलो करता हूँ, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर भी करता हूँ तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। जैसे एक ग्रुप देखा ना, चैट में एक ग्रुप होता है, तो उस एक ग्रुप में ही आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं 2 के अंदर डॉट, यहाँ पर अगर मैं बताऊं socket.2 में अगर मैं लिखूं हेलो, मतलब कि हेलो नाम की आईडी है उस ग्रुप की। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप की, और अगर मैं इस पे इवेंट एमिट करता हूं तो ये इस ग्रुप पे जाएगा। इस ग्रुप पे जितने भी बंदे होंगे ना इस हेलो के अंदर, उन सभी के पास चला जाएगा ये। ठीक है, तो इस सॉकेट की ये चीजें आपको बहुत ही कम बताएंगे कि सॉकेट में रियलिटी में ये काम कैसे करते हैं, डॉट टू डॉट ज्वाइन वगैरह। ठीक है, और ऐसे ही लीव करता है एक पर्टिकुलर हेलो से, आप लीव करना चाहते हो हेलो नाम के ग्रुप से, तो आप लीव कर जाओगे, फिर आप के पास जो भी इसके पास ग्रुप के पास मैसेज आएगा वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बारी आती है ऑन की, किसकी? ये इंपॉर्टेंट है, एमिट और ऑन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि एमिट से आप इवेंट को भेजते हो। अब आपको पता है कोई भी इवेंट भेजा जाता है, मतलब कि कोई भी बॉल फेंकी जाती है तो उसको कैच करना पड़ेगा, वरना वो बॉल अगर आप कैच नहीं करोगे तो आपके पास आएगी नहीं, है ना, ये आपको पता है। तो डॉट ऑन क्या करता है? कैच करने का काम करता है। और ये जो सारे बता रहा हूं ना, ये यहाँ पर ये सारे सर्वर साइड के फंक्शंस है ना, और जो हमारा क्लाइंट साइड है उसमें आप एमिट को यूज करोगे और ऑन को यूज करोगे। ऑन और एमिट, मोस्टली ऑन और एमिट को यूज करोगे क्लाइंट साइड में। ठीक है, तो ऑन दोनों साइड काम करता है, एमिट भी दोनों साइड काम करता है, और सेम काम करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो ऑन जो होगा, ऑन का मतलब है सॉकेट डॉट ऑन का मतलब है कि भाई जब कोई इवेंट इस नाम से आएगा, मान लो यहाँ पे एक ऑन फंक्शन है और हम यहाँ पे लग देंगे भाई EVN3, और इस नाम से कोई इवेंट आता है तो ये फंक्शन रन करवा दो। ठीक है, कंसोल, यहाँ पे डेटा आएगा हमारे पास डी में, यहाँ पे हम इस डेटा को लॉग करवा लेंगे, लॉग डी, लॉग का मतलब कंसोल लॉग मान सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। डॉट ऑन का मतलब है कि भाई अगर इस नाम का इवेंट आए, ठीक है, तो उसका जो डेटा होगा वो इस डी में आ जाएगा और उसको लॉग करवा दो। ठीक है, अब ये ऑन यहाँ पर भी लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक इवेंट ऑन सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या क्या भेजा था, एक मैंने इवेंट नेम से पेलोड भेजा था ना, तो यहाँ पे लगा देंगे इवेंट नेम, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा। अब आपको ऑन का पता ही है, ऑन कैसे काम करता है। यहाँ पे डी मतलब कि डेटा आ जाएगा, लॉग कर लो डेटा को, इस तरीके से आपका काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं इवेंट करूंगा एक इवेंट नेम का इवेंट, तो वो अगर यहाँ पे ऑन लगा रखा होगा ना आपने, अगर कैचिंग लगा रखा होगा कि इस नाम का अगर इवेंट आए तो कैच कर लो उसी टाइम, तो ये कैच करेगा, वरना आप कितने भी एमिट करते रहो तो ये कैच नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर लगा रखा है तो ये कैच कर लेगा, उसी टाइम ये कैच कर लेगा, और कैच करते ही ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा और डेटा इसके अंदर पास कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा काम होता है। मैंने आपको सॉकेट बता दिया और आईओ बता दिया कि ये रियलिटी में होते क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐड हो सकती है, वो जितना चाहो आप उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हो इनका यूज करके। ठीक है, अब तो चलो इनको सेटअप करके दिखा देता हूँ, और एक सिंपल सी बेसिक सी जेट एप्लीकेशन भी बनवा के दिखा देता हूँ आपको। तो आपको अगर सेटअप करना, अगर आपको नहीं समझ आया तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, सिंपल। और ये आपको बताएगा भी अगर आप सर्वर साइड हो तो आप यहाँ पर socket.io को इंस्टॉल कर लो सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं socket.io। इस तरीके से करोगे, सर्वर साइड में आपको socket.io इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ES मॉड्यूल का हम यूज करें तो इंपोर्ट सर्वर, और ऐसे socket.io का आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्लाइंट साइड में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट साइड में आप इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लो डायरेक्ट। आप
आपका काम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम ये 6 के अंदर है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते हैं इधर और यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर बनाएंगे। पब्लिक फोल्डर बनाना था हमको, public.index.html ये बनाया मैंने। और इस पब्लिक फाइल को सर्व कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको कैसे सर्व करना है। फाइल अपलोड में जाओगे, server.js में जाओगे, इस पूरे के पूरे ऐप कॉपी करोगे कमांड को और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे इसके अंदर, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे cd कर लेते हैं 24 में, cd एंटर। अब देखो यहाँ पे मैं इस सर्वर को स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। और इस सर्वर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर मेरे को socket.io डालना है। तो npm socket.io ये आपको इंस्टॉल करना है ना, यही करना था ना। आप यहाँ पर जाओ, ऊपर देखो एक बार जाके, हाँ जी, npm install socket.io ऐसे करना है। और इंपोर्ट करना हमको इस तरीके से, यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको, इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ से, इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे इसको, कॉपी एंड देन इधर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हो गया इंपोर्ट हमारा सर्वर। अब देखो, अब एक चीज करनी है, हम डायरेक्ट अपने बने बनाए एक्सप्रेस सर्वर को डायरेक्ट इसके पास भेज सकते हैं। कैसे? सिंपल, हम यहाँ पे जो ये हमारा इंपोर्ट है इस सर्वर को एक HTTP, पहले जो हमारा ये जो एक्सप्रेस सर्वर है ना, इसको हम HTTP में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे HTTP में से, इंपोर्ट HTTP फ्रॉम HTTP, ठीक है, ये ऐसे इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ऐप है ना, ये जो हमारा ऐप है ना, इसको हम सर्वर में कन्वर्ट करेंगे। कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू http.create सर्वर और ऐप। ये जो एक्सप्रेस से हमने सर्वर बनाया ना, ये हम HTTP के अंदर भेजेंगे, एक सर्वर बना लेंगे HTTP का, ठीक है। और अब इस सर्वर से हम क्या करेंगे, IO का सर्वर बनाएंगे। कॉन्स्ट IO इक्वल टू न्यू सर्वर और इसके अंदर हम सर्वर भेज देंगे, पर्टिकुलर ये वाला का सर्वर है कि भाई अब हमारा जो ये वाला सर्वर है ना, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ये क्या होगा, इसी सर्वर के साथ हमारा सॉकेट कनेक्शन भी बनेगा। हाँ जी, इसी सर्वर के साथ हमारा सॉकेट कनेक्शन बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा server.listen। अब server.listen हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। सर्वर मतलब कि ये वाला सर्वर जो है हमारा, ये वाला जो बना है, इस पे हम लिसन करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा नॉर्मल, अगर आप इसके अंदर कोई भी यहाँ पर सिस्टम करते हो API का नॉर्मल, वो काम करेगा, इजीली काम करेगा। और ये जो इंडेक्स HTML यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ और इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैब भी रख देता हूँ मैं, सिंपल अपना एक SCRIPT स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम अपनी स्क्रिप्ट भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लोड करूंगा। कौन सी स्क्रिप्ट को लोड करूंगा, जो हमारी लाइब्रेरी होगी, ये वाली लाइब्रेरी सॉकेट की, यहाँ से हम अपने सॉकेट को यूज कर पाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए हमको डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाना है सॉकेट, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक IO नाम का फंक्शन है जो हमको एक क्रिएट करके दे देगा। इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पर आप इसके अंदर पेस्ट कर दो। इसको Alt Shift F करके इसको फॉर्मेट कर सकते हो इजीली। तो ये देखो हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है अच्छे से, हमारे पास सॉकेट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर URL देंगे, ठीक है, कि भाई कैसे कनेक्ट होना आपको, ठीक है। अब बारी आती है कनेक्ट करने की। कनेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पर आप सर्वर के अंदर आओ और यहाँ पर अब आपको जैसे ऐप डॉट यूज करते हो ना, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर IO.on। और IO मतलब कि कोई भी अगर कनेक्शन बनता है पूरे के पूरे IO के ऊपर, मैंने आपको बता दिया IO क्या है, बता रखा है ना। अगर कोई भी कनेक्शन आता है, कनेक्शन, ये आपको ये इवेंट आपको लगा के रखने पड़ेंगे। कनेक्शन अगर कोई भी आता है तो एक कॉल बैक फंक्शन बनेगा यहाँ पर, उसके अंदर हमारा सॉकेट आएगा, सॉकेट, ठीक है। कि भाई कौन सा सॉकेट कनेक्ट हुआ है वो हमको इस सॉकेट के अंदर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हो console.log यूजर कनेक्टेड की जगह यहाँ पर आप सॉकेट ID बता सकते हो, प्लस यहाँ पर मैं ये स्पेस देता हूँ, प्लस नहीं यहाँ पे कोमा सॉकेट ID, ठीक है। तो एक यूजर कनेक्ट हुआ, उसकी सॉकेट की ID हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। करवा के दिखाऊं, अभी सर्वर को रन करता हूँ, यहाँ पे npm run dev एंटर करते हैं और यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, लोकल होस्ट 3000 है ना अपना, ये 3000 हाँ 4000 है, यहाँ पर हमारा ये 4000 हो जाएगा 0 और एंटर करते हैं इस पे एंटर। और जैसे मैंने डॉक्यूमेंट खोला तो यहाँ पर देखो एक मैसेज आया हमारे पास, एक यूजर कनेक्टेड हुआ है ऑटोमेटिकली। अब आप सोच रहे हो यार ये HTML है, यहाँ पर हमने कुछ लिंक भी नहीं दिया, भी कौन से सर्वर से कनेक्ट होना। देखो साफ बात है, जब आप इसके अंदर कोई लिंक नहीं दोगे तो जो लिंक से आप खोल रहे हो इस वेबसाइट को पर्टिकुलर, उसी पे ही ये क्या कर देगा, उसी पे ही ये इसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। उसी पे ही इसको कनेक्ट कर देगा। और index.html ऑटोमेटिकली सर्व होती है, आपको पता होगा index.html ऑटोमेटिकली सर्व होती है। और हमने यहाँ पे स्टैटिक भी कर रखा पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं एक नहीं, डॉक्यूमेंट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एक इसको मैं लिख
लिख देता हूँ यहाँ पर सर्वर वेब सॉकेट ट्यूटोरियल डेथ कोड सेव। रिफ्रेश करेंगे तो वेब सॉकेट ट्यूटोरियल डेथ कोड ये आ चुका। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। सिंपल। अब एक और यहाँ पर हम चीजें करेंगे कि भाई पर्टिकुलर अगर सॉकेट डिस्कनेक्ट होता है तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि सॉकेट कोई भी सॉकेट ऑन डिस्कनेक्ट। ठीक है, डिस्कनेक्ट कनेक्ट। ठीक है, कोई भी सॉकेट अगर डिस्कनेक्ट होता है तो हम यहाँ पर मैंने इस इवेंट की स्पेलिंग गलत कर दी थी, सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट, और यहाँ पर मैं एक कॉल बैक फंक्शन दे सकता हूँ। कुछ भी टाइप का डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पेलोड मान लो, कुछ भी पेलोड जो भी चाहो वो। और यहाँ पर वैसे नहीं, पेलोड वगैरह कुछ नहीं आता इसके अंदर, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर आपका। और यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ console.log, है ना, सिंपल अपना console.log करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे कि भाई यूजर डिस्कनेक्टेड। अब कौन सा यूजर डिस्कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर हम socket.id भेज सकते हैं, भाई ये वाला यूजर जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं देखो एक यूजर कनेक्टेड हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर खोल रखा है ये, है ना। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर एक यूजर कनेक्टेड हो चुका है, पुराना वाला डिस्कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इस टैब को ओपन करता हूँ, एक नए टैब को, इसकी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ अभी यहाँ से, कॉपी, और इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने ये बंद किया तो यहाँ पर आ गया यूजर डिस्कनेक्टेड। भाई ये इस आईडी से यूजर कनेक्ट हुआ और इस आईडी से यूजर डिस्कनेक्ट हो गया। तो पर्टिकुलर सॉकेट किसको कॉल कर रहा है? पर्टिकुलर क्लाइंट को, है ना। जो भी जितने भी टैब हो, जितने भी आपके टैब ओपन होंगे तो उस तरीके से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो एक सॉकेट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप एमिट कर सकते हो, है ना। सॉकेट SOCKET सॉकेट डॉट मैसेज, नहीं यहाँ पे ऑन नहीं करना, सॉकेट डॉट एमिट। एमिट का मतलब है पर्टिकुलर आप एमिट कर रहे हो चीजें, है ना। एमिट का मतलब है उसी सर्वर के पास आप भेजोगे एमिट, और क्या भेजोगे? हेलो। ठीक है, मान लो हेलो नाम से कोई इवेंट है, ये इवेंट का नाम है, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, उसी नाम से वहां पर आपको ऑन लगाना पड़ेगा। यहाँ से आप फेंकोगे, एमिट से फेंकना, ऑन से कैच करना, एमिट से फेंकना, ऑन से कैच करना, ये याद कर लो वर्डिंग। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे डेटा भेज सकते हो, किसी भी टाइप का आप ऑब्जेक्ट भेज लो। नेम इक्वल टू मैंने भेज दिया डेथ कोड। ठीक है, मान के चलो ये मैंने भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इवेंट एमिट तो कर दिया है। ठीक है, अब वहां पर उठाना भी तो है मेरे को, यहाँ पर उठाना है। ठीक है, अब मान लो जैसे ही यहाँ से एमिट करूंगा तो यहाँ पर मैं उठा भी सकता हूँ। इसको कैसे उठाऊंगा? सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट पे ध्वनि सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, ये मेरे को नहीं लिखना, अभी कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है ये। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉकेट डॉट ऑन, और इसके अंदर मैं इवेंट का नाम लिखता हूँ हेलो। हेलो नाम से वो इवेंट आया था, और इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा जिसके अंदर मेरा पेलोड आएगा। पेलोड मतलब कि डेटा आएगा, और डेटा क्या आएगा? जो मैंने वहां से भेजा था वो, console.log पेलोड। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में चलता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एक ऑब्जेक्ट आया है, रिफ्रेश करा है मैंने जैसे ही, वो तब ऑब्जेक्ट आया। जैसे मैं रिफ्रेश करा, ये दोबारा कनेक्ट हुआ सर्वर, यहाँ पर इससे कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होते ही तुरंत की तुरंत क्या कर दिया इसने? एक हेलो नाम का इवेंट एग्जीक्यूट कर दिया। किस पे? सॉकेट पे, पर्टिकुलर क्लाइंट पे, हेलो डेथ कोड। यहाँ पर आप सॉकेट की आईडी भी भेज सकते हो कि जो सॉकेट कनेक्ट हुआ है उसको वो आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे यार दो यूजर आपस में चैट कैसे करेंगे? तो दो यूजर चैट कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ आपको। जो भी यूजर कनेक्ट होगा, ठीक है, जो भी कनेक्शन आएगा, हम क्या करेंगे? उसको एक रूम में ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, एक रूम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, एक सेकंड, इसको Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, और एक रूम बना देते हैं सॉकेट डॉट ज्वाइन, और मान लो ये हमारा है रूम वन। ठीक है, अब ये जो भी सॉकेट कनेक्ट होना वो रूम 1 में आ जाएगा, तुरंत की तुरंत क्या आ जाएगा? वो रूम 1 में आ जाएगा। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑन मैसेज, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कंसोल लॉग नहीं करूंगा, एक सेकंड। यहाँ पे मैं सॉकेट, अगर कोई मैसेज आता है .to, भाई अगर कोई रूम पे मैसेज आता है ना, कोई भी मैसेज करेगा, कोई भी किसी भी टाइप का अगर मैसेज नाम का इवेंट आएगा तो वो डेटा जो है ना, उसका जो मैसेज है वो मैं पूछवा दूंगा कहाँ पर? टू का मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ पे मैसेज करना है? रूम की आईडी क्या है? रूम 1, जिस नाम से मैंने रूम बनाया उसी नाम पे यहाँ पर आप सेंड कर दो। और सेंड क्या करना है? एक इवेंट एमिट कर दो इस रूम पे, पर्टिकुलर इस रूम पे एक इवेंट एमिट कर दो, न्यू मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर आप शो कर सकते हो भाई console.log करूंगा यहाँ पे, नहीं console.log नहीं, यहाँ पर मेरे को डेटा भेजना है ना, जो भी डेटा आया होगा। ठीक है, जो डेटा यहाँ से आया वो डेटा मैं डायरेक्ट भेज दूंगा, और ये डेटा जो है ना, ये एक स्ट्रिंग होगी। क्या होगी? एक स्ट्रिंग। ठीक है, डायरेक्ट एक मैसेज होगा। और ये सिंपल मैं इसको यहाँ पर भी सेट कर देता हूँ, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ एक बार, कॉपी, अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप कॉपी मत करना, आप खुद से लिखना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है फिर। और इसको Alt Shift F करता हूँ तो यहाँ पर ऑन पे मैसेज आएगा, और इस मैसेज को हम क्या करवाएंगे? जो भी नहीं, यहाँ पर हम ना एक एमिट करते हैं, तो इसके अंदर उससे पहले मैं कॉपी करने के बाद एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, और एक सेंड बटन बनाता हूँ यहाँ पे, बटन और सेंड। ठीक है, और इस पे
ऑन क्लिक पे करते हैं, ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन नहीं, इसकी आईडी दे देता हूँ मैं, एक आईडी इक्वल टू सेंड, ठीक है। और यहाँ पे इसको गेट कर लेते हैं एक बार, कॉन्स्ट सेंड बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं सेंड लिख दूंगा। डन, हमारे पास सेंड बटन आ चुका है। अब सेंड बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगा लेंगे, सेंड बटन डॉट इवेंट लिस्नर, और क्लिक जब इस पे होगा तो हम क्या करवा देंगे, एक यहाँ पर फंक्शन रन करवा देंगे, सॉरी इस तरीके से यहाँ पर, और इनपुट का भी हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आईडी देता हूँ MSG मैसेज नाम से, और यहाँ पर इनपुट को भी गेट कर लेते हैं। देखो ये तो आपको आती होगी, पता ही होगा आपको, मैसेज इनपुट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ, कंसोल नहीं, जब इस पे कोई क्लिक करेगा ना तो हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट एमिट करेंगे, एमिट, और भाई क्या एमिट करेंगे हम, देखो यहाँ पे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलते हैं, मैसेज से हम एमिट करेंगे, ठीक है, मैसेज से, किससे, मैसेज से हम यहाँ पे एमिट करेंगे, MESSAGE, मैसेज से एमिट करेंगे कि भी एक मैसेज नाम का इवेंट एमिट कर दो, वहां पर वो कैच कर लिया जाएगा। देखो यहाँ पर ऑन मतलब कि मैसेज नाम का इवेंट कैच कर लिया जाएगा, और इसके अंदर डेटा क्या भेजना है हमको, इसके अंदर जो डेटा है वो हमको भेजना है, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, तो जो मैसेज इनपुट है उसकी जो वैल्यू होगी ना वो भेजनी है हमको, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू हम भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और करते हैं, अब जैसे हम ये मैं इवेंट एमिट करूंगा यहाँ से, ठीक है, ये मैसेज हमारा कहाँ जाएगा, ये मैसेज हमारा जाएगा server.js पे, यहाँ पे डेटा के अंदर मैसेज आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, उस रूम के अंदर उस मैसेज को एमिट कर देगा, ठीक है, उस रूम के अंदर उस मैसेज को एमिट कर देगा, और रूम में हम ऑटोमेटिकली कनेक्टेड ही है ना, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर न्यू मैसेज कर दूंगा। अगर भी इस नाम से कोई इवेंट आता है तो उसको उठा लो और कंसोल लॉग कर दो डेटा को, है ना, डेटा को क्या कर दो, कंसोल लॉग कर दो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक विंडो यहाँ पर खोल ली है, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और इसको छोटा कर लेते हैं, एक बार यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, एंटर रिफ्रेश, और ये हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, और इसको जूम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब एक और विंडो खोल लेता हूँ मैं, एक और विंडो मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, और इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको अच्छे से ओपन करते हैं इधर, ठीक है, ऐसे, और इसके अंदर भी लोकल होस्ट को ओपन कर लेंगे, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, एंटर, और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चलेंगे, कंसोल में चलेंगे, ठीक है, तो ये आ चुका अब, ठीक है, देखते हैं हमारा काम हो रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ से मैसेज भरता हूँ हेलो, और सेंड करता हूँ सेंड, तो मेरे पास देखो यहाँ पे हेलो आ गया, और यहाँ से करता हूँ हाई, तो यहाँ पर अगर सेंड करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे हाई आ गया, तो देखो डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है दोनों के बीच में। कैसे बन रहा है अभी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कोई भी कनेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली वो रूम 1 में ज्वाइन कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, और कोई भी अगर मैसेज नाम से इवेंट सेंड करेगा तो जो भी डेटा होगा वो रूम 1 पे, जो रूम 1 पे है ना उसी पे एमिट कर देंगे हम न्यू मैसेज को। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एक इवेंट लिस्टनर लगा रहे हैं और एक मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज नाम का इवेंट और मैसेज, तो जो मैसेज नाम का इवेंट जाएगा वो यहाँ पर कैच किया जाएगा, यहाँ पर वो क्या किया जाएगा, पर्टिकुलर सॉकेट जो है उसके रूम 1 में, ठीक है, ये वाला मैसेज को एमिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एमिट मतलब कि फेंक दिया जाएगा। और यहाँ पे मैंने कैच भी कर लिया, अगर ये रूम 1 में है ना तभी इसको ये न्यू मैसेज मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं, साफ बात है। और रूम 1 में कैसे है, मैंने यहाँ पे क्या रखा कि भी सॉकेट डॉट ज्वाइन रूम 1, ठीक है, सॉकेट जो भी सॉकेट होगा रूम 1 में होगा ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही सेटअप कर रखा है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक इवेंट भी लगा सकते हो कि भाई इस इवेंट पे अगर कोई मैसेज करे तभी रूम 1 में ज्वाइन हो, वरना ना हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हो, बाकी कंप्लीट डिटेल लेके आऊंगा मैं, प्रोजेक्ट बनवाऊंगा जब चैट एप्लीकेशन आपसे, तो उसमें बनाएंगे ये, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या किया, न्यू मैसेज जो भी आएगा वो कंसोल लॉग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही कोई भी मैं मैसेज करता हूँ तो यहाँ से कंसोल लॉग कर दिया जाता है। कैसे हो भाई, कोई भी किसी भी टाइम पे मैसेज करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो कैसे हो भाई आ रहा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बढ़िया बढ़िया, और सेंड करूँ क्या, एंटर, सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखो बढ़िया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब कर लो डेथ कोड को, सेंड करते हैं तो देखो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो डेथ कोड को आ चुका है ना। तो इस तरीके से चैटिंग एप्लीकेशन बनती है। अब आप इसी को जो मैं ये मैसेज कर रहा हूँ ना, ये मैसेज भेज रहा हूँ, आप यहाँ पे एक टास्क आपको इसके अंदर एक एरे बनाओ मैसेजेस की, और सारे के सारे मैसेजेस यहाँ पे बॉडी के अंदर ना एक टेबल बना के या फिर एक बॉक्स बना के उसके अंदर दिखाओ, ये आपका टास्क है, ठीक है। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Socket.io में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई आपको इतनी जल्दी Socket.io नहीं बताता है। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो गाइज लाइक करो वीडियो को, स्मैश दैट लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अब तो AI भी काफी सारी अवेलेबल्स है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक जो है सारे सोशल मीडिया टेलीग्राम वगैरह के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप हमारी वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हो deathcode.in, वहां पर भी आपको काफी सारे ब्लॉग पोस्ट वगैरह कोर्सेज वगैरह देखने को मिलेंगे। और यही वाले यूट्यूब
वाले कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। सॉकेट अगर आपको पसंद आया तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, 2-4 और इसको अच्छे तरीके से बनाओ, 2-4 और रूम बनाओ, यहाँ पर एक इनपुट बनाओ ज्वाइन रूम का, उसके अंदर रूम का नाम लिखो और सेंड कर दो तो रूम में ज्वाइन हो जाओगे। जो यूजर रूम में उस रूम में ज्वाइन होगा तो आप उस रूम में मैसेज कर पाओगे पर्टिकुलर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा बना सकते हो, बनाओ। और फिर जब पर्टिकुलर चैट एप्लीकेशन में लेके आऊँगा आपके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर, तब बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।